ठोस शवाहिद की वजह से 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने पीटीआई क़यादत को खौफ में मुब्तला कर रखा है। यूथिया रहनुमा बानी पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को इस केस में सजा से बचाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढते दिखाई देते हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, ऐसे में दूसरी बार 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के मौखर होने पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। जहां इमरान खान फैसले की मौतली को दबाव डालने का हुकूमती हरबा करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब हुकूमती जिम्मेदारान के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस खालिसतन अदालती मामला है, इसलिए इस हवाले से हुकूमत को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। अदालत जब चाहेगी वो केस का फैसला सुना देगी। फैसला सुनाने या ना सुनाने बारे हुकूमत का अदालत पर कोई दबाव नहीं, तहां मुबसरीन के मुताबिक माजी करीब में होने वाले फैसलों के तनाजुर में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बार बार मौखर किए जाने से कई सवालात जन्म ले रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 13 जनवरी तक मौखर किए जाने के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या ये ताखीर महज एहतिसाब अदालत के जज की रुखसत पर होने के बाइस हो रही है, या फिर मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए मुक़्तदर हलकों की जानिब से तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव बरकरार रखा जा रहा है कि इमरान और इनकी अहलिया को एक बार फिर सजा सुनाई जा सकती है। बास तजियाकारों के ख्याल में मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए केस का फैसला फौरी तौर पर नहीं किया जा रहा, क्योंकि इमरान खान को सजा होने की सूरत में मुज़ाकराती अमल सबूताज हो सकता है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार तलत हुसैन का कहना है कि उसूली तौर पर फैसलों को फौरी तौर पर सामने आना चाहिए और इनके लिए जो तारीख भी मुकर्रर की जाए, इस तारीख पर फैसला हो जाना चाहिए। फैसले को बार बार मौखर किए जाने से मुख्तलिफ किस्म के अफवाह साजों को तक़वियत मिलती है। तलत हुसैन के मुताबिक इन अफवाहों की बुनियाद पर यह भी समझा जा रहा है कि यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के साथ नती हो चुका है। अब इसमें कितनी हकीकत और कितना अफसाना है, जज ने अपने फैसले में अवाम को एतमाद में लेकर फैसले की तारीख तब्दील करने की वजूहात से आगाह नहीं करना। ऐसी सूरत में अफवाहों और तज्जियात की उड़ान को आप किसी सूरत भी रोक नहीं सकते। तलत हुसैन ने मजीद कहा कि अफवाह साजी की फैक्ट्री से जो बात निकली है, इसके मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मामला तय हो जाते हैं और ऊंट किसी करवट बैठता है तो ये फैसला तब्दील भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगरचे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस बात से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड का मौजूदा फैसला इमरान खान के खिलाफ जा रहा है और इस हवाले से उन्होंने एहतिजाज की मंसूबाबंदी भी कर रखी थी। ताहम अब ये फैसला 13 जनवरी तक मौखर कर दिया गया है। तलत हुसैन का मजीद कहना था कि ये फैसला अगरचे पहले भी मुतनाज़ा ही था, लेकिन फैसले को बार बार मौखर करके दूध की दही और दही की लस्सी कर दी गई है। इसलिए अब अवाम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे और कोई और भी ये नहीं मानेगा कि ये फैसला मेरिट पर हुआ है। ख्याल रहे कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडियाला जेल में एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की थी। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने केस का फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस का फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी, फिर 6 जनवरी की तारीख दी और अब 13 जनवरी को फैसला सुनाने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस में इल्जाम लगाया गया है कि इमरान खान और इनकी अहलिया ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने की एवज बैरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों किनाल मालियत की अराजी हासिल की। ये केस अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की मुबैना तौर पर गैर कानूनी हुसूल और तामीर से मुतालिक है, जिसमें मलक रियाज और इनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए 140 मिलियन पाउंड की वसूली में गैर कानूनी फायदा हासिल किया गया। इमरान खान पर यह इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकाइक छुपाकर काबीना को गुमराह किया। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुए थे, जिन्हें कौमी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन इसे बहरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजबात की वसूली के खाते में एडजस्ट कर दिया गया था। याद रहे कि अलकादर ट्रस्ट की बुनियाद साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2019 में रखी गई थी, जिसके ट्रस्टी इमरान खान, इनकी अहलिया बुशरा बीबी
और करीबी दोस्त फराह गोगी हैं। अल-कादर ट्रस्ट उस वक्त कायम किया गया था जब उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने अपनी काबीना से एक लिफाफे में बंद कागज पर दर्ज समरी की मंजूरी ली थी, जिसके तहत बरतानिया से पाकिस्तान को मौसूल होने वाले 190 मिलियन पाउंड की रकम को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया था। बाद नैब ने तहकीकात मुकम्मल होने के बाद एहतिसाब अदालत ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। इस केस की लगभग 100 समाअतें हुई, जबकि इसी केस में 30 से ज्यादा गवाहान को पेश किया गया, जिनमें साबिक वजीर दिफा परवेज खटक, साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल और इमरान खान की वजारत उज़्मा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहने वाले आजम खान भी शामिल थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।